हेलो एवरीवन। तो मैं फिर से जो है कोरबा जिले में जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी में जो सीएमएचओ से जो पोस्ट जो अभी हर जिला में निकल रहा है, चाहे रायगढ़ का हो, करंट में कोरबा का हो, सूरजपुर का हो, बलरामपुर का हो, यहाँ तक अभी हमारे जिले राजनांदगांव भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि मैं खुद इस स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूँ तो जल्दी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो कोरबा में भी क्या क्या पोस्ट निकला हुआ बता दूं तो ये 2 जुलाई को निकला है। आज थोड़ा लेट हो गया इसको, क्योंकि इसको पीडीएफ लेट से देखा। 2 जुलाई को ये निकला हुआ है। जो आसपास के हैं ऐसे भी टाइम है, आज है लगभग 16 जुलाई तक आपको इसको पोस्ट करना रहता है। ठीक है, फिर भी 1 हफ्ता है, 5 दिन है, आराम से 5 दिन में पोस्ट ऑफिस से चला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पोस्ट है वो देख लेते हैं। इस बार जो पोस्ट क्या क्या रखा गया है, दंत चिकित्सक का पोस्ट रखा गया। टोटल कितना पोस्ट है देख लेते हैं। दंत चिकित्सक में टोटल कुल रिक्तियाँ 4 है, जिसमें से सभी रिजर्वेशन में डिवाइड है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अनरक्षित के लिए। स्टाफ नर्स के लिए 20 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन है नीचे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं बता देता हूँ क्या क्या पोस्ट कितना है। और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए है, ड्रेसर के लिए भी बहुत अच्छा पोस्ट निकल देखा। फार्मासिस्ट जो फार्मासिस्ट किए हुए 29 पोस्ट है, रेडियोग्राफर के लिए भी। और जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए, ग्रामीण जो आरएचओ बोलते हैं, आरएचओ मतलब एनएम। ठीक है, एनएम को ही आरएचओ बोला जाता है। अब क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, दंत चिकित्सक के लिए बीडीएस होना चाहिए, छत्तीसगढ़ डेंटल स्टेट काउंसलिंग में उसका जो जीवित पंजीयन होना चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग, ये सारा चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और फीडिंग के लिए भी बीएससी होम साइंस होना ज़रूरी है। और मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए देखो 12वीं पास विज्ञान के साथ में इन लोगों को पैथोलॉजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का कोर्स होता है, ये होना जरूरी है ताकि ये पैरामेडिकल में आपका काउंसलिंग में जीवित पंजीयन हो सके। रेडियोग्राफी के लिए भी 6 किरण तकनीशी रेडियोग्राफर का भी कोर्स होता है, वो होना जरूरी है। फार्मासिस्ट के लिए तो आपके पास फार्मेसी में डिप्लोमा डिग्री होना है जरूरी है। साथ में कौशल, ये जितना भी मेडिकल फील्ड होता है सबका रजिस्ट्रेशन होता है। बिना रजिस्ट्रेशन किए कई लोग पास आउट हो जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उसका डिग्री नहीं आया रहता है। तो जब तक आपके पास डिग्री नहीं होगा तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको अटैच करना पड़ता है सारा डॉक्यूमेंट को, फोटोकॉपी को। ड्रेसर के लिए भी देखिए ऑर्थोपेडिक कम ड्रेसर पैरामेडिकल प्रशिक्षण होना चाहिए। आरएचओ के लिए देखिए 12वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महिला स्वास्थ्यकर्ता का 18 से 24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है वो कम ज़्यादा इसके हाथों में होता है सीएमएचओ के, कि कभी भी कम ज़्यादा इसको बढ़ाया जा सकता है। ये जो संविदा भर्ती है, पूर्णतः संविदा भर्ती है, आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्या है देख लेते हैं नीचे में। ये सारी जानकारी जो है पूरा आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, दंत चिकित्सक के लिए जो इसकी सैलरी रखा गया 47,500 रखा गया है। इसका सिलेक्शन कैसे होगा कि आपका जो भी परसेंटेज जो होगा बीडीएस में जो परसेंट है उसका 100% के हिसाब से इसमें सिलेक्शन होगा। स्टाफ नर्स के लिए जो भी आपने बीएससी नर्सिंग किया होगा पोस्ट बेसिक, उसका 85% लेंगे, जितना भी परसेंट बना होगा। जैसे 80 है तो उसका 85% लेके नंबर निकालते। फिर जो अनुभव नंबर, कोरोना में अगर आप किसी ने काम किया है तो सीधा 10 नंबर उसको बोनस मिलता है। फिटिंग के लिए भी देखिए 85 12,000 की सैलरी है। स्टाफ नर्स के 16,500, मेडिकल लैब के लिए 14,000, रेडियोग्राफी के लिए 14, फार्मासिस्ट के लिए 14, ड्रेसर के लिए 9,490, स्वास्थ्य जो संयोजक होते हैं इन्हें जो 12,000 की सैलरी है। इसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ से दिया है ये फॉर्मेट। इसको अगर किसी को लगता है कि मुझे फॉर्म भरने नहीं आता है, कैसे भरा जाए, अगर आपको लगता है कि आप कमेंट करके बताइए कि फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे जो है पूरा जो फ्रंट पेज में हम जो पोस्ट करते हैं उसमें कैसे लिखते हैं, किस टाइप क्या होगा, प्रति किधर लिखते हैं। कई लोग जो न्यू होते हैं उसको पता नहीं रहता, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरा जो मैं फॉर्म भरा हूँ उसको स्टेप टू स्टेप बताऊँ कि ऐसे ऐसे फॉर्म भरा जाता है। आपको जो फ्रंट पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सामने में पोस्ट नेम लिखना, जो ये बहुत ज़रूरी, इसके बिना आपको अपात्र भी कर दिया जाता है, क्योंकि आपने स्पष्ट जो जानकारी मांगा है वो चीज़ हम नहीं दिए रहते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे जो है वो इसको इजीली भरा जाता है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। कोरोना जो देखिए काम किए उन लोग के लिए ये प्रमाण पत्र में बनाना है आपको। ठीक है, तो जो अभी एलिजिबल हैं, नज़दीक हैं, वो लोग अप्लाई कर दीजिए। कोरबा जो कुछ बहुत ही पास है, ज़्यादा नहीं है, ये पोस्ट ऑफिस स्पीडली काम करता है, जल्दी से पहुँच जाएगा। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ।